आज हम कंप्लीट करेंगे अक्टूबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा। किससे? नेशनल। सबसे पहले देख लीजिए हम कैसे पढ़ेंगे। ये मैंने खुद से सारा नोट्स बनाया है, जो कि कहाँ से इंस्पायर्ड है। ये सारा नोट्स मैंने खुद से बनाया है, और जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। अगर आप इसका डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारा एक न्यूज़ चैनल है डॉक्टर बीपीएससी करके। आप वहाँ पे जाके इसका डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। और ये है मंथली कंपाइलेशन, वही सारा इस न्यूज़ का मंथली कंपाइलेशन है ये न्यूज़। तो आज हम इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले नेशनल और स्टेट तो हो गया, एंड स्टेट। उसके बाद इंटरनेशनल, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे अक्टूबर 2025 होगा। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल देखेंगे हम फिर। उसके बाद कुछ अवार्ड्स, ऑनर्स, फिर और व्यूचरी जो कोई मर गया हो। फिर इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर 2025। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज, जो था गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज हो गया। उसके बाद फिर क्या हम देखेंगे, प्लेसेज इन न्यूज। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेशनल करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहला न्यूज़ क्या है, नक्शा प्रोग्राम। नक्शा प्रोग्राम क्या है, तो इम्प्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी और एसेसिबिलिटी अर्बन लैंड के लिए। अर्बन लैंड को क्या जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा और इम्प्रूव होगा ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या होगा, कोई भी जो माफिया हो किसी का ज़मीन नहीं हड़प पाएगा। तो ये है 2.0 प्रोग्राम। 1.0 प्रोग्राम जो था वो था विलेज के लिए, इसको एक्सटेंड करके अर्बन में कर दिया गया है। और ये कौन सा मिनिस्ट्री कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर कोई एग्जाम में दे दे कि नक्शा प्रोग्राम जो 2.0 है वो अर्बन के लिए ट्रांसपेरेंसी जो एक्सेसिबिलिटी लाएगा वो किस डिपार्टमेंट का है, तो वहाँ पे अगर कुछ दे दिया तो रूरल डिपार्टमेंट ही होगा। चलिए अब इसको, इस ऐप को मैनेज कौन करेगा इस प्रोग्राम को, तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसको डाटा को मैनेज किया जाएगा, DIRLP। अब दूसरा करंट क्या है, एग्री ENIC प्रोग्राम, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इसमें क्या है, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, DDT, फर्टिलाइजर, ये सब यूज कर लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, डिग्रेड होता है। तो अब ऐसा इनिशिएटिव लाया गया है, ऐसा टेक्नोलॉजी जो दोनों एक साथ काम कर सके और दोनों एक दूसरे पे आश्रित रहे और दोनों एक दूसरे से फायदा कमाए। ये दोनों इंप्रूव करेगा एग्रीकल्चर को भी और इन्वायरमेंट को। टेलीमानस, टेलीमानस 2019 में लॉन्च किया गया हुआ था। ये क्या है, तो टेली मेंटल हेल्थ सर्विस जो 24/7 प्रोवाइड करेगी। कब, जो कोविड आया हुआ था तो सब लॉकडाउन के अंदर सब घर के अंदर बैठ गए थे, उस समय मेंटल दिक्कत सबके आने लगा था, इसी कारण ये इनिशिएटिव लाया गया है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया था। कब, तो वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे के दिन। और वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और आपको कमेंट में बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और लेबर वेलफेयर के अभी मिनिस्टर कौन है। अब सचेत प्लेटफॉर्म, सचेत प्लेटफॉर्म का क्या काम है, जब भी डिजास्टर आएगा कोई भी लोकल एरिया में, रिफेक्टेड एरिया में, तो वो पहले ही सचेत कर देगा कि यहाँ डिजास्टर आने वाला है। और इसको बनाया कौन है, डेवलप किया गया है C.डॉट के द्वारा। और इसको यूज कौन करेगा, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, NDMA। अब क्या है, ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम, ये किसके द्वारा, CDAC के द्वारा बनाया गया हुआ है। ये क्या करेगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। पहले क्या होता था, दवा का लाइसेंस लेने के लिए
ढेर सारा जगह, अब यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, इतना सारा चक्कर था। उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। और इसमें ये किसके गाइडलाइन में चलेगा, तो CDSCO के गाइडलाइन में चलेगा। और वहाँ पे बस सिंगल प्लेटफॉर्म में वहाँ पे लाइसेंस दिया जाएगा ड्रग के लिए, दवा के लिए। साउथ इंडिया का पहला सोलर विलेज बन गया है कोंडा रेड्डीपेल्ली, जो कि तेलंगाना में है। तो याद रखिएगा, ये इंडिया का दूसरा है। तो पहला कौन है, तो पहला है मोढेरा, गुजरात का पहला। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो ये दूसरा है, और साउथ इंडिया का देखा जाए तो ये पहला है। और पहला ऑल ओवर इंडिया में मोढेरा, गुजरात। अब ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन हब के तहत 3 हाइड्रो पोर्ट को क्या दिया गया है, मान्यता दिया गया है। दीनदयाल पोर्ट, VO चिदम्बरम पोर्ट और पारादीप पोर्ट। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या होता है, तो यहाँ पे जितने भी पावर सोर्स आएगा, जैसे शिपिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लाइट के लिए, सारा चीज़ के लिए सोर्स होगा, वो हाइड्रोजन के द्वारा क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया जाएगा और वहाँ पे फिर सप्लाई किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो इसमें 3 है। अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से एक ऑप्शन करेगा इसमें कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है दीनदयाल पोर्ट, VO चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु का है, और ये इंडिया का पहला भी है जो पूरी तरह से इंडिजिनस है, इंडिया में बनाया गया है, मतलब इंडियन के द्वारा बनाया गया हुआ है, इंडियन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और फिर पारादीप पोर्ट, ये कहाँ है, उड़ीसा में। अब कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट न्यूज में था, जैसे स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर में। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चेनाब ही रिवर पे है। और सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलज रिवर पे है। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल समग्र एकेडमी पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। फिर इंडिया अपना दूसरा रिसर्च स्टेशन खोलने जा रहा है, कहाँ, तो ईस्ट अंटार्कटिका में। और ये कब तक बन जाएगा, तो 2029 तक ये बन जाएगा। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो प्रपोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। और रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, मैत्री 2, ये याद रखना है आपको। अब देखिए लक्ष्मण झूला जो है उसको रिप्लेस करके नाम रख दिया गया है बजरंग सेतु, जहाँ कहाँ है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला का नाम बदल के रख दिया गया बजरंग सेतु, और रिप्लेस किया जाएगा उस बजरंग सेतु को ग्लास सस्पेंशन ब्रिज से। इतना ही न्यूज में है। फिर ऑपरेशन हैची क्या है, ऑपरेशन हैची है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल क्राइम होते हैं उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये मेनली इंटरनेशनल पुलिस है, उसमें FBI है, जर्मन है और इंडिया का CBI है। तो इसमें आपको याद रखना है CBI हैची 4 जो प्रोजेक्ट है क्या चीज़ के लिए है, तो फाइनेंशियल क्राइम को कम करने के लिए है। तो इसमें CBI, उसके बाद FBI, जर्मन और इंटरपोल, ये सारा मिलके क्या करेगा, काम करेगा। अब ऑपरेशन गोल्डन स्वीप क्या है, ऑपरेशन गोल्डन स्वीप है जो एयरपोर्ट पे 10 kg सोना स्मगल जो हो रहा था उसको क्या किया गया है, उसको पकड़ा है। किसके द्वारा, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू और इंटेलिजेंस द्वारा, जो कि कहाँ, मुंबई में। तो 10 kg सोना स्मगल करके इंडिया ले जा रहा था, उसको कैप्चर किया है। अब 7वां NSG हब अयोध्या में बनाया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब, ये बनाया जाएगा अयोध्या में। और आपको कमेंट बताना है 6 जगह कहाँ कहाँ, आप नेट पर सर्च कीजिए और हमको कमेंट कीजिए कि 6 जगह कहाँ कहाँ अभी फिलहाल है। और 7वां जो बनाया गया अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या किया गया है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि ट्रेन जो गुजर रही होगी तो 10 मीटर पहले ही सिग्नल आ जाएगा और
और ऐसा आवाज निकालेगा कि एलिफेंट उस के पटरी की तरफ जाए भी नहीं। और वो आवाज क्या निकलेगा? बी का आवाज, ताकि क्या हो, एलिफेंट का एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए इसका नाम क्या है? इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा ये बनाया गया है सेंसर, जो ट्रैक क्या करेगा? प्रिवेंट एलिफेंट एक्सीडेंट। प्रोजेक्ट अरुणाक क्या है? तो प्रोजेक्ट अरुणाक जो है किसके द्वारा है डेवलप किया गया? बीआरओ के द्वारा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट जो अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा उसी को कहा जाता है प्रोजेक्ट अरुणाक। और प्रोजेक्ट हिमांक किसको कहा जाता है? जो जम्मू और कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलप करेगा उसको प्रोजेक्ट हिमांक कहा जाता है। अब कुछ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे बिहार में सबसे पहला एसआईआर हुआ और इसमें 6% का क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है। जितने वोटर लिस्ट थे उसमें से 6% का नाम कटा है इसमें। और इसका नाम फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस एसआईआर का फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश का न्यू डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है हो गया 76वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है और इसका नाम है कल्याण सिंह नगर, जो कि फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, उसके नाम पर बनाए गए हैं। गुजरात जो है 2025 को ईयर ऑफ द डेवलपमेंट ईयर घोषित किया है। ये क्यों किया गया? तो प्रधानमंत्री वहाँ के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2005 में ये लॉन्च किया गया हुआ था अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम, जिसके अभी 20 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के नाम के लिए ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट नाम रखा गया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अब राजस्थान में क्या गया? सूर्यवन। जैसलमेर में क्या किया गया? इसमें क्या है कि जो भी शहीद हो चुके हैं उसको सलामी देने के लिए, ऑनरिंग करने के लिए लाइट और साउंड की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे बनाया गया है शौर्यवन। हरियाणा में क्या किया गया है? क्यूआर बेस्ड कियोस्क लगाया गया है, जिसमें क्या होगा कि अगर आपका चालान भी कट रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन वहाँ पे ही क्यूआर बेस्ड करके आप चालान जमा कर सकते हैं। और मेनली क्या है इसका कैंपेन क्या है? चालान नहीं सलाह मिलेगी। फीमेल का जो लेबर इन्फॉर्मेंस पार्ट है वो 42% बढ़ चुका है 22-23 में। और इसके लिए WHO ने इसको सराहना भी की है, जो कि 17-18 में कितना था? तो 23%। 23% बढ़ के कितना हो गया? 42%। अभी सिद्धि ट्राइबल अभी न्यूज में था, जो कि क्या है? पीवीटीजी ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है। वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में। और ये क्यों न्यूज में था? तो इन्होंने पहला जो है पीवीटीजी ग्रुप है जिसमें 72% लिटरेसी रेट को अचीव किया है। इसके कारण इसका सराहना किया गया था। तो आपको याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। अब अब नेक्स्ट में हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज, इस मंथ से रिलेटेड जितना भी है। अब क्योंकि देख लेते हैं एक बार। पहला सोलर विलेज कोंडा रेड्डी पल्ली मैत्री 2 ईस्ट अंटार्कटिका में 2019-29 तक। ऑपरेशन हैची किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई और इंटरपोल के द्वारा। 76वां डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया? तो कल्याण सिंह नगर। एसआईआर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बिहार से। बजरंग सेतु किसका नाम? लक्ष्मण झूला का नाम बदल के क्या कर दिया गया है अब? बजरंग सेतु। और हॉलवट और कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ का है? चेनाब रिवर, जो कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स।